अभी तो कोई ऐसी समस्या आया सामने? गाड़ी की इंजन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि देखिए इंजन ही खराब हो जा रहा है, और या फिर उनकी गाड़ी में पहले से समस्या थी। पहले से ही होगी उनके इंजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है सर। कभी तक तो कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि इंजन खराब हो रहा है, गाड़ी खराब हो रही है। पहले से कोई प्रॉब्लम होगी, बट ये है कि अब ये इशू मिल गया, ये टॉपिक मिल गया, तो इसलिए कहते हैं, इसके लिए बोला जा रहा है कि हाँ ये इसकी प्रॉब्लम से हो रहा है। आप मैकेनिक है, आपके पास कोई ऐसी समस्या है अभी तक? अभी तक मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई ऐसी, कोई नहीं आई तो समस्या। ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, देखिए कुछ 1% तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा तो ये कहते फैलाया जा रहा है ये। जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें समस्या आ सकती है। हाँ जी, उसमें आ सकती है। कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल पर वो वीडियो अपलोड कर रही है, फोटो दिखा रही है कि देखिए कांग्रेस के टाइम पर इस प्रकार से पेट्रोल मिलता था शुद्ध, और अब देखिए बीजेपी सरकार में कितनी मिलावटें आ गई हैं पेट्रोल में। देखिए कांग्रेस के टाइम पे कितनी पेट्रोल की महंगाई भी बढ़ी थी ना, ये भी बताने की जरूरत नहीं है मैं आपको, ठीक है। 10 सालों में सिर्फ 32 से लेके 72 तक लेके गए थे ये लोग। तो शुद्ध देने का मतलब ये है कि आप दूसरे का घर लूट लो, तो भैया ऐसा शुद्ध हमें नहीं चाहिए। और रही बात E20 की, तो मैं उसी से आपसे जुड़ा हुआ बात कह रहा हूँ कि आने वाला जो हमें फ़ायदा होने वाला है इथेनॉल से, जो E100 पे चलने वाली है, जिसकी वजह से हमारे देश की कंपनियों को बूस्ट मिलेगा, हमारे देश के किसानों को फ़ायदा होगा, उस चीज़ को हम नहीं जुटला सकते हैं। सरकार जो इथेनॉल पे काम कर रही है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी ऐसे कोई है नहीं और ना कोई भी आएंगे। अमर अकबर एंथनी तीनों हैं, मोदी जी, अमित शाह और योगी जी। ये जब तक है समझ लो ये देश हमेशा आगे ही बढ़ेगा, ना पीछे आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट, मैं हूं आपके साथ पवन। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और एथेनॉल को लेकर जो E20 पेट्रोल जो आया है उसको लेकर काफ़ी भ्रम पैदा किया जाए पूरे देश में कि एथेनॉल में गन्ने का जूस मिलाया जा रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं, उसमें चीनी मिक्स किया जा रहा है। कुछ लोग तो यहाँ तक वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि एथेनॉल में जो है उसको नीचे गिरा कर एक बूंद दिखा रहे हैं कि देखिए चींटी इसमें लगी हुई है। इस तरीके का जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, इसी बात की जो है जानकारी मतलब लेने के लिए, इस बात की सच्चाई को जानने के लिए इसमें हम पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और समझेंगे किस प्रकार का जो यहाँ पर पेट्रोल लोग भरा रहे हैं और कोई समस्या आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी जानेंगे। ये देखिए यहाँ पेट्रोल पंप पे एथेनॉल जो है वो 20% पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है और लोग अपनी अपनी गाड़ियों में भरवा भी रहे हैं। सामने अगर जूम करके दिखाएंगे तो वहाँ पर अपने स्कूटी में वो पेट्रोल डलवा रहे हैं। ऐसे कोई समस्या नहीं आ रही है। जो कह रहे हैं कि अफरा तफरी मच चुकी है पेट्रोल पंप पर, किसी भी गाड़ी में समस्या भी नहीं है, लोग भरा भी रहे हैं। और आज से एथेनॉल नहीं लागू हुआ है, 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में लागू हो गया था। इससे पहले 2008 से ही एथेनॉल कुछ जो है पेट्रोल पंपों पर मिक्स करके दिया जा रहा था। अभी तो कोई गाड़ी में समस्या नहीं आई है। लेकिन जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अब उस बात में कितनी सच्चाई है वो मैकेनिक ही बता सकते हैं, और जो हकीकत है, जो यहाँ के लोग, जनता है जो गाड़ी चला रहे हैं, वो भी बता सकते हैं कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि 1 से 1.5 साल कम से कम होने वाले हैं। तो क्या वाकई में क्या गाड़ी में समस्या आ रही है? अगर ऐसी समस्या होती तो दिल्ली में सारे सड़कें जाम होते। दिल्ली पर अगर आपको एक भी जो है गाड़ी, वाहन, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर आपको कहीं भी नज़र नहीं आते। लेकिन ऐसे में अगर कैमरा घुमाएंगे तो देखिए सड़क पर लगातार जो है गाड़ियों का आवाज़ जहाँ चालू है, ऐसा कोई समस्या नहीं है। बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संजय जी, एथेनॉल को लेकर जो पूरे देश में भ्रम पैदा किया जा रहा है कि एथेनॉल से गाड़ियाँ ख़राब हो जा रही हैं, अभी इस पेट्रोल पंप भी देखिए एथेनॉल मिक्स करके 20% दिया जा रहा है, पूरे पेट्रोल पंप पे दिया जा रहा है, पूरे भारत में लागू हो चुका है। क्या गाड़ी में वाकई में क्या समस्या आ रहा है सर? अभी तक तो कोई नहीं आई। हाँ, अभी तक तो कोई 1 साल हो गया समथिंग, क्या लगता है कि अभी भी गाड़ी में समस्या? नहीं, अभी तक मेरी गाड़ी में तो कोई नहीं आई। मैं किसी को कह नहीं सकता। हाँ, मेरी गाड़ी में कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब भ्रम पैदा किया जा रहा है। अगर वाकई में इसमें सच्चाई होती तो क्या आपको लगता है कि सड़क पे कोई गाड़ी नजर आती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हकीकत है, ये हकीकत है। क्या सरकार को बदनाम किया जा रहा है एथेनॉल के लिए? बिल्कुल। एथेनॉल की जो ला रही है सरकार, E20 जो ला रही है, अभी 30 की बात चल रही है, E50 की भी बात चल रही है। सरकार को काम करना चाहिए। आपने एक सवाल पूछा कि 1 साल से आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। इथेनॉल आ रहा है, अप्रैल 2025 से ही लागू हुआ था पूरे भारत और है ना, और लेकिन अभी तक मेरी गाड़ी में तो कोई समस्या आई नहीं। जबकि मेरा परमानेंट बहुत कम चांस होता है मैं कहीं और से पेट्रोल लूँ। मेरा रूट ये है, मैं इन्हीं से पेट्रोल लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो गाड़ी में दिक्कत पेट्रोल पंप पे कोई समस्या आ रहा है? नहीं, अभी कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं। मेरे को तो सालों हो गए इसी पेट्रोल पंप से लेता हूँ। लेकिन कई लोग कह रहे हैं गन्ने का जूस मिलाया जा रहा है पेट्रोल पंप पे, और सबकी अपनी अपनी कहने के है। अभी तो कोई ऐसी समस्या आया सामने? गाड़ी की इंजन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन है एवरेज नहीं दे रही गाड़ी। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि देखिए इंजन ही खराब हो जा रहा है, और या फिर उनकी गाड़ी में पहले से समस्या थी। पहले से ही होगी उनके इंजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है सर। कभी तक तो कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि इंजन खराब हो रहा है, गाड़ी खराब हो रही है। पहले से कोई प्रॉब्लम होगी, बट ये है कि अब ये इशू मिल गया, ये टॉपिक मिल गया, तो इसलिए कहते हैं, इसके लिए बोला जा रहा है कि हाँ ये इसकी प्रॉब्लम से हो रहा है। आप मैकेनिक है, आपके पास कोई ऐसी समस्या है अभी तक?
अभी तक मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई ऐसी, कोई नहीं आई तो ये समस्या। जो झूठ फैलाया जा रहा है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, देखिए कुछ 1% तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा तो ये कहते फैलाया जा रहा है ये। जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उसमें समस्या आ सकती हाँ जी, उसमें आ सकती है। है। क्या नाम है सर आपका? सनी। सैनी जी दिल्ली से ही हैं? यस सर। दिल्ली से। अच्छा, जो एथेनॉल को लेकर जो भ्रम पैदा किया जा रहा है पूरे दिल्ली में, पूरे देश में, कि एथेनॉल की वजह से गाड़ियाँ खराब हो जा रही हैं, गाड़ी पिकअप नहीं दे रही है, गाड़ी का इंजन खराब हो जा रहा है, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं सर, अभी तक तो अच्छी खासी चल रही है। मैं हर हफ्ते बढ़ाता हूँ, टंकी फुली कराता हूँ, अभी तक तो एकदम सही चल रही है। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं एथेनॉल को, लोग कह रहे हैं कि बाइकआउट करना चाहिए एथेनॉल का, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब उनकी तो मैं कह नहीं सकता, बाकी अभी तक मुझे जो है वो अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं। क्योंकि पूरे दिल्ली में एथेनॉल जो यूज कर रहे हैं लोग अपनी गाड़ियों में, तो पूरे दिल्ली में तो अगर इस तरीके का कोई अगर होता, समस्या आता, तो पूरे दिल्ली का जो चक्का वो सड़क ही जाम हो जाता, कोई गाड़ियाँ चलती ही नहीं फिर तो गाड़ियाँ। ये तो आप सही बात बोल रहे हो। हाँ। अगर कुछ दिक्कत आती तो फिर इधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो अभी तक तो वैसे अभी कोई दिक्कत आ नहीं रही, अभी सही चल रहा है जो भी चल रहा है। कोई भ्रम पैदा किया जा रहा है कि एथेनॉल के लिए, कि एथेनॉल को बाइकआउट किया जाए, सरकार की विफलता है, नहीं, सरकार को कमज़ोर करना चाहती है। अब ये बात बताओ आप मुझे, क्या हर चीज़ सरकार पे क्यों डालते बात? ये बात बताओ, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो सरकार, अगर आपको कुछ ही नहीं मिल रहा तो सरकार क्या करेगी? सरकार तो अपने उधर बैठ के अच्छा हमारे लिए कर ही रही है। अब बंदा हर कोई सिर्फ सरकार को ही बोलता तो वो गलत है। हर चीज़ सरकार पे दोष नहीं डाल सकते आप, समझे? अब बंदे ये बोल रहे भाई को इसके लिए कर रहे हैं, अगर मान लो अगर होती, अभी तक आपको कितने बंदे दिखे जिनके गाड़ी में मतलब दिक्कत आई हो? वो तो कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी में कोई समस्या नहीं आ रही है, लेकिन जो गैरेज में जाके जो वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं कि देखिए हमारी गाड़ी में समस्या आ गई है, इंजन खराब हो गया, फेल हो गया, वो लोग कौन है? सर अब देखो, उनकी गाड़ी में दिक्कत आ रही होगी उसकी मैं कह नहीं सकता, पर अभी तक देखो मेरे को इधर कम से कम 2 साल हो गए काम करते हुए। मैं LIC में काम करता हूँ। हाँ। तो अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं है, और मैंने सर्विस भी कराई, सर्विस भी एकदम अच्छी खासी हुई है। तो इसमें कोई फिट दिक्कत है गाड़ी की? हाँ, एकदम फिट है, एकदम सही चल रही है मेरी गाड़ी। सरकार जो एथेनॉल पे काम कर रही है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी ऐसे कोई है नहीं और ना कोई भी आएंगे। अमर, अकबर, एंथनी, तीनों हैं, मोदी जी, अमित शाह और तुम्हारा योगी जी। ये जब तक है समझ लो ये देश हमेशा आगे ही बढ़ेगा, ना पीछे आएगा। क्योंकि ये हमेशा ही हमारे लिए डेवलपमेंट अच्छा कर रहा है हमारा देश का। अब इतने इतने बंदों से मिल रहे मोदी जी, हमारे बाहर जा के इतना अच्छा कर रहे हैं, तो वो किस विषय पे कर रहे हैं कि हम जैसे बंदों को आने वाले टाइम में और अच्छी सुविधा मिले, समझ रहे हो आप? तो उस चीज़ के लिए मोदी जी को बंदे बोलते हैं कि भाई नौकरी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, रोज़गार नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा भाई? तुम्हारे हाथ पैर नहीं है, तुम्हें भगवान ने हाथ पैर दिया, अपना काम वाम करो, अपना कमाओ खाओ, अपने मस्त रहो। अब तुम मोदी जी को बोलो, मोदी जी थोड़ी ना तुम्हारे घर में आके नौकरियाँ देंगे सबों को, ये गलत है। अपना भाई देखो अच्छा खासा चल रहा है, उसको चलाते हो बस। सर क्या नाम है आपका? अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, जो एथेनॉल को लेकर जो चर्चा चल रही है इसमें पूरे देश में, एथेनॉल को लेकर सबसे पहले आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि एथेनॉल जो आया है ये सही आया है। इसके ऊपर मैं एक तथ्य देना चाहूँगा। अभी नितिन गडकरी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम बहुत जल्दी E100 लाने वाले हैं, यानी कि पूरी की पूरी गाड़ियाँ एथेनॉल पे ही चलेंगी। तो सबसे बड़ी बात आप देखिए, बहुत सी ऐसी एक दो कंट्री ऐसी ऑलरेडी है भी जो कि E100 पे, मतलब E100 इथेनॉल पे पूरी तरीके से गाड़ियाँ चला रही हैं। तो वो चीज़ें जब आएंगी तो हमारे देश के किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि पूरी इथेनॉल पे अगर चलेगी तो हमें दूसरे देशों से पेट्रोल डीजल नहीं खरीदने पड़ेंगे, डिपेंडेंसी कम हो जाएंगी, और हमारी जो देश की मुद्रा है वो विदेशों में जाना कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इकॉनमी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। किसानों को कैसे फ़ायदा होगा? देखिए किसान, आप ये देखिए ना, भारत गन्ने का कितना बड़ा प्रोड्यूसर है। आप देखिए भारत में बहुत बड़े पैमाने पे गन्ने की खेती होती है, ठीक है। E20 आया जिसकी वजह से आप देखिए, अब इसमें एक चीज़ और है, मज़े दोनों लूट रहे हैं लेकिन विधवा विलाप एक कर रहा है। आप देखिए कि कांग्रेस को ही ले लीजिए, कांग्रेस के सारे छोटे नेता बस जितने भी है ना यही कर रहे हैं। आप देखे होंगे कभी राहुल गांधी नहीं बोलते हैं, या कोई कांग्रेस का बड़ा नेता इथेनॉल को लेके नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की सबसे ज़्यादा शुगर कैन, जैसे शुगर कैन की फैक्ट्रियाँ जो हैं, मिल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा खुद कांग्रेस के नेताओं के हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनके जो बड़े नेता हैं ना, उनको देखेंगे तो वो लोग E20 या जो भी चीज़ें हैं इन चीज़ों पे ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। क्योंकि चर्चा चल रही है कि पेट्रोल में गन्ने का जूस मिलाकर गाड़ियों में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से इंजन सीज हो जा रहा है, इंजन खराब हो जा रहा है, माइलेज कम दे रही है गाड़ी। नहीं देखिए, झुटलाने से तो ये मतलब वो नहीं हो जाएगा। गन्ने का जूस मिलाया जा रहा है पेट्रोल में क्या?
गन्ने के जूस E20 तो मिलाया जा रहा है, ये डेफिनेटली मिलाया जा रहा है, ये कोई दो राय नहीं है। थोड़ी बहुत कमियां आ रही हैं, वो चीज़ें हैं, बट समय के साथ जब कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़ें नहीं आती हैं तो उसमें कमियां होती हैं, धीरे धीरे करके सुधार किया जाता है। आप माइक ही पकड़े हो तो स्टार्टिंग में आया होगा ये, तो उसमें नॉइस कैंसिलेशन या ऐसे बहुत से फीचर्स नहीं रहे होंगे जो आज आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इथेनॉल आया है तो थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं, आप एक दवाई भी लेते हो किसी चीज़ की, आप बुखार की दवाई लेती है तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है, तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इसका जो आने वाला फ़ायदा है हम उसको नहीं जुटला सकते। नहीं, मेरी बात समझिए, जो कई करोड़ों की गाड़ी खरीदते हैं, कई लाख की गाड़ी खरीदते हैं, बड़ी मेहनत से खरीदते हैं गाड़ी को, और उस गाड़ी में एथेनॉल डाल के एक ही दिन में अगर गाड़ी का सत्यानाश कर दे, गाड़ी को ख़राब कर दे, उनकी तो मेहनत ख़राब हो गई ना, फिर वो जिम्मेदार किसको ठहरा? एक बात बताइए कि क्या आपको लगता है कि पॉसिबल है कि एक बार में गाड़ी खराब हो जाएगी या कुछ भी? कई लोग वीडियो बना रहे हैं, मिनेज का सब वीडियो बना रहे हैं कि कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल पर वो वीडियो अपलोड कर रही है, फोटो दिखा रही है कि देखिए कांग्रेस के टाइम पर इस प्रकार से पेट्रोल मिलता था शुद्ध, और अब देखिए बीजेपी सरकार में कितनी मिलावटें आ गई हैं पेट्रोल में। देखिए कांग्रेस के टाइम पे कितनी पेट्रोल की महंगाई भी बढ़ी थी ना, ये भी बताने की जरूरत नहीं है मैं आपको, ठीक है। 10 सालों में सिर्फ 32 से लेके 72 तक लेके गए थे ये लोग। तो शुद्ध देने का मतलब ये है कि आप दूसरे का घर लूट लो, तो भैया ऐसा शुद्ध हमें नहीं चाहिए। और रही बात E20 की, तो मैं उसी से आपसे जुड़ा हुआ बात कह रहा हूँ कि आने वाला जो हमें फ़ायदा होने वाला है इथेनॉल से, जो E100 पे चलने वाली है, जिसकी वजह से हमारे देश की कंपनियों को बूस्ट मिलेगा, हमारे देश के किसानों को फ़ायदा होगा, उस चीज़ को हम नहीं जुटला सकते हैं। और रही बात गाड़ियों की, तो थोड़ा बहुत जो फ़िल्टर होता है ना, जैसे कोई भी चीज़ जैसे फ्यूल जा रहा है तो उसको फ़िल्टर करके जो आगे भेजता है, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इंजन में, बस फिल्टर्स पे असर आ रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। सरकार को काम करना चाहिए ना, जिससे कि किसी भी गाड़ी में समस्या ना आए। काम करना चाहिए, कोई भी चीज़, मैंने अभी तो बोला आपसे कि कोई भी चीज़ें एक बार में नहीं ठीक होती हैं, टाइम लगेगा, थोड़ा सा साल 2 साल लगेगा, उसके बाद परफेक्ट हो जाएंगी सारी चीज़ें, और यहाँ तक कि E100 भी आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एथेनॉल के बारे में क्या राय है आपकी? जो चर्चा चल रही है पूरे देश में कि एथेनॉल की वजह से गाड़ियों जो है वो ख़राब हो जा रही हैं, इंजन ख़राब हो जा रहा है, इसकी वजह से आम लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। लोग विरोध कर रहे हैं कि एथेनॉल को बैन कर देना चाहिए पूरे देश में। देखिए, कोई भारत में इथेनॉल का प्रक्रिया चालू नहीं हुआ, बहुत वर्षों से विदेशों में भी चालू हुआ है। वहाँ पे 10-15% 20% मिलाया जाता है। भारत में जब मिलाया जा रहा है तो लोग बवाल पहले ही मचा रहे हैं। हम मानते हैं कि जो कुछ पेट्रोल पंप वाले हैं वो कुछ धांधली भी करते होंगे, जिसके वजह से वो कोई लोग बता रहा गन्ना का जूस, तो कोई पानी बता रहा, तो कोई इथेनॉल बता रहा, तो कोई कह रहा हमारा गाड़ी बंद हो जा रही है, तो कोई कह रहा कि हम क्या करेंगे, हमारी नया गाड़ी खराब हो जा रही है। आप उसको जांच कीजिए पेट्रोल पंप वाले को। पेट्रोल पंप, कई जगह पेट्रोल पंप पे पता चला है कि वो 1 लीटर नहीं 900 ग्राम तेल देता है, तो 700 ग्राम तेल देते हैं। ये कौन करते हैं? ये पेट्रोल पंप वाले करते हैं। कोई नितिन गडकरी वहाँ पर नहीं जाते हैं कि वहाँ 700 ग्राम तेल डाल दूँ। तो पेट्रोल पंप पे जांच होना चाहिए। एथेनॉल की कोई कमी नहीं, एथेनॉल से गाड़ी खराब नहीं होती है। जो लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि एथेनॉल से गाड़ी खराब हो रही है, एथेनॉल से कभी जिंदगी में गाड़ी खराब नहीं हो सकती है। हाँ, एक्स्ट्रा कोई वहाँ पे पानी डाले, कोई कुछ और डाले, एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा एथेनॉल उसमें डाल दे, लेकिन एथेनॉल कोई तेल टंकी पे एक्स्ट्रा कोई डाल भी नहीं सकता है। वो तो पेट्रोल पंप तो यही कह रहे हैं, पेट्रोल पंप वाले भी यही कह रहे हैं कि जो आगे से हमको आ रहा है वही आपको हम दे रहे हैं। अच्छा, जो चोरी करते हैं कि ये क्यों नहीं पेट्रोल पंप वाला बता रहे हैं? चोरी करते हैं, पता चलता है कि 1 लीटर में 700-800 ग्राम तेल निकलता है, ये क्यों नहीं बता पाते हैं वो लोग? कुछ पेट्रोल पंप की भी कमी हो सकती है, ये नहीं हम कहेंगे कि नितिन गडकरी कमी। लोग ये भी कह रहे हैं कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए कम से कम 10,000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। कितनी बात में सच्चाई है? ना, ये हम नहीं मान सकते। अब बताइए, 1 लीटर सरकार कह रही है कि 3 से 4 लीटर पानी की यूज होता है बस। ये बिल्कुल का आप जो बोल रहे हैं कि 10,000 लीटर, मतलब 1 लीटर पे इथेनॉल के लिए मतलब इतना पानी बर्बाद करना पड़ेगा, ये मतलब बिल्कुल शर्मसार करने वाली शब्द है, झूठ शब्द, इसको हम झूठ नकार करते हैं। क्योंकि आप बताइए 10,000 लीटर का वैल्यू कितना होता है? 1 लीटर जब इतना ही, जब अगर फेंट के बनाना होता तो आपको लगता है कि पेट्रोल नहीं मिल जाता? पेट्रोले काम हम लोग करते हैं, 110 रुपये, 120 रुपये, चाहे 130 को मिलता है, चाहे 90 को मिलता है, चाहे 100 का मिलता है, हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं। इतना पानी क्या है हम लोग बर्बाद करेंगे? जो पानी का हम लोग जागरूकता कर रहे हैं कि पानी का इन्वेस्ट ज़्यादा कम कीजिए, आप बचत कीजिए, आप कम नहाइए, मतलब कम नहाने के नहीं बोल रहे हैं, आप थोड़ा कम यूज कीजिए, पानी को कम बर्बाद कीजिए। अब वहाँ बोल रहे हैं कि 10,000 प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा भारत में। राहुल गांधी बोले थे ना कि 1 साल में हम सरकार को गिरा देंगे, तो यही सब बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि लोग कोई
इथेनॉल के लेकर प्रोपेगेंडा चला, तो कोई गैस के कहने लेकर का मतलब कि भी कांग्रेस पार्टी जो है नैरेटिव फैला रही है पूरे देश में, ताकि नितिन गडकरी की जो है छवि खराब हो जाए और एथेनॉल पर बैन लग जाए, बीजेपी सरकार की छवि खराब हो जाए पूरे देश में। बिल्कुल एक बताइए, जो कॉकरोच पार्टी है वो बोल रहा था कि हम एक उनको जब इस्तीफा दिलवाएंगे तो बाकी सबको इस्तीफा दिलवाएंगे, तो इसका नैरेटिव पता चलता है। जो राहुल गांधी बोले हैं कि हम 1 साल में सरकार को गिरा देंगे, तो बिना नैरेटिव तो गिराएंगे नहीं। जो लोग वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं अपनी गाड़ियों का कि देखिए हम गैरेज में खड़े हैं और एथेनॉल की वजह से मेरी गाड़ी में समस्या आ गया है, एथेनॉल की वजह से जो पानी है, जो उसमें पानी मेरे इंजन में आ जा रहा है, इंजन खराब हो जा रहा है, वो लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? देखिए, हम कई लोगों को वीडियो देखे हैं कि वो गाड़ी लेके एजेंसी में गए, कोई टोयोटा गाड़ी है तो कोई 20% वाला जिसमें एथेनॉल डाला तो वो गाड़ी लेके गए 40 लाख खरीद के। हम इसको नकार नहीं करते हैं, लेकिन वो जहाँ से वो तेल लेके खरीदे हैं वो एथेनॉल वाली, वहाँ जांच होनी चाहिए। हो सकता है वहाँ मिलावट न कर दिया हो, अगर हो सकता है अगर उस एथेनॉल का जांच किया जाए, हो सकता है उस गाड़ी का भी जांच किया जाए, अगर गाड़ी परफेक्ट तरीके से एथेनॉल ले रहा है कि नहीं ले रहा। ये बताइए, उस गाड़ी का हम तेल देखें, जब तेल निकाला गया तो 50% एथेनॉल 50% पेट्रोल मिल गया, 20% एथेनॉल की बात हुआ है, तो 50% एथेनॉल कहाँ चला गया भाई उसमें? तो इस पर जाँच होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेट्रोल पंप वाले हैं वही धांधली कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, और सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, हम कहना ये भी चाहते हैं कि मान लीजिए कोई गाड़ी है, उसमें 50 लीटर हमें तेल डाल दिए, तो मान लीजिए 20% अगर उसमें निकालिएगा तो 10 लीटर एथेनॉल हो जाएगा। 50 लीटर का 20% निकालेंगे 10 लीटर हो जाएगा। हो सकता है 10 लीटर में 8 लीटर एथेनॉल पी गया हो और उसके बाद पेट्रोल पी गया, हो सकता है 2% एक्स्ट्रा बच गए थे उसमें, 2 लीटर एथेनॉल बच गया, तो अगले बार फिर 50 लीटर डलवाएंगे तो फिर 2 बच जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर अगले बार डलवाएंगे तो हो सकता है वैसे ही उनको हुआ होगा। तो गाड़ी को भी जांच होना चाहिए कि एथेनॉल ये 20% लेके मिल रहा है। उसके बाद वहाँ पे भी जांच होना चाहिए जहाँ से कई जगह से तेल लिए, आपको भी सोचना पड़ेगा हम किस जगह से तेल भी ले रहे हैं, और उसको आप तेल ले रहे हैं उसका पर्ची भी निकलवाना चाहिए, ताकि हम पता लगाए किस पेट्रोल पंप पे। आपके पास गाड़ी है? बिल्कुल, 2 व्हीलर है? बाइक है। अभी तो कोई समस्या आई है? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में तो सब कोई समस्या नहीं है। दिल्ली का हम लोगों को नहीं देखे हैं। बाहरी लोग जो बोल रहे हैं, बाहरी का जो बिहार के लोग हैं, मनीष कश्यप हम वीडियो देखें, वो बोल रहे हैं कि 50% एथेनॉल मिल गया हमारे यहाँ। तो बाकी सब जो लोग बोल रहे हैं, हमें नकार नहीं करेंगे कि नहीं भाई गलत हो सकता है। आप जांच करवाइए, नितिन गडकरी को बोलेंगे जांच करवाइए, उस गाड़ी में भी जांच करवाइए। गाड़ी में जब 20% एथेनॉल की बात हो रही है तो एथेनॉल पी रहे, लेकिन ये भी बात सच है कि एथेनॉल से गाड़ी कभी खराब नहीं हो सकती है।